ते मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 9 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारी के लिए आप स्टडीज ऑन पीसी चैनल से जुड़ें और बेहतर नॉलेज प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज की मैं परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चिड़ियाघर की किस जानवर की मृत्यु एंसोफिलोमायोकार्डिटिस वायरस ईएमसीवी वायरस से हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अफ्रीकी हाथी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दिल्ली चिड़ियाघर में एक अफ्रीकी हाथी को एंसोफिलोमायोकार्डिटिस वायरस से मृत्यु हो गई है। किसी भी भारतीय चिड़ियाघर में एंसोफेलो मायोकार्डिटिस वायरस ईएमसीवी से मृत्यु का यह पहला मामला है। यह वायरस दिल और दिमाग की मांसपेशियों में सूजन पैदा करता है, जिससे हृदय गति रुक सकती है। ईएमसीवी वायरस मुख्य रूप से चूहों और गिलहरियों जैसे कृंतक जीवों से फैलता है। इसकी पहली बार पता 1945 में फ्लोरिडा के एक गिब्बन में चला था। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनएचपीसी लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 50 रुपए का सिक्का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सुलोचना पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों गायिका और अभिनेत्री थीं सुलोचना पंडित। दोस्तों, पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलोचना पंडित का 6 नवंबर 2025 को मुंबई में 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे बॉलीवुड में 1970 से 80 के दशक का एक सुनहरा अध्याय खत्म हो गया। दोस्तों, आपको बता दें, सुलोचना पंडित महान पंडित जसराज की भतीजी थीं और उनके पिता शास्त्रीय संगीत के गायक प्रताप नारायण पंडित थे। उनके भाई बहनों में विजेता पंडित, जिन्होंने कुमार गौरव के साथ लव स्टोरी में काम किया था, संध्या पंडित, ललित पंडित, जतीन पंडित, मंधीर पंडित और माया पंडित शामिल हैं। दोस्तों, उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में गाना प्रारंभ कर दिया था और 1975 की फिल्म संकल्प के गीत तू ही सागर है तू ही किनारा है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला था। उन्होंने 1975 की उलझन और 1976 की मौज जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, अब ये हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनकी यादें और उनका संगीत हमेशा गूंजता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा की सीट है 21, राज्यसभा की सीट है 10, विधानसभा की सीट है 147। उड़ीसा सरकार ने 4 नवंबर 2025 को महिला किसानों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कृषि उपकरणों के श्रम दक्षता परीक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें दादा साहेब फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी
स्त्री टू इस प्रश्न का सही उत्तर है। दादा साहेब 10वें दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025। दोस्तों यह पुरस्कार 2016 से लगातार आयोजित हो रहा है। इस पुरस्कार के अंतर्गत भारतीय सिनेमा, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म जगत के जनक ढूंढीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार के प्रमुख विजेताओं के बारे में नोट डाउन करें। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री टू, फिल्म ऑफ द ईयर कलिक 2898 एडी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, फिल्म चंदू चैंपियन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कबीर खान, फिल्म चंदू चैंपियन के लिए। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज क्रिटिक्स चॉइस पंचायत सीजन 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज जितेंद्र कुमार पंचायत 3 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब सीरीज हुमा कुरैशी को। सर्वश्रेष्ठ टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नकारात्मक भूमिका में पुरस्कार मिला है विद्या बालन को, फिल्म है भूल भुलैया 3। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वेब सीरीज संजय लीला भंसाली, फिल्म हीरा मंडी के लिए। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर अल्लू अर्जुन को। मोस्ट वर्सेटाइल एक्ट्रेस ऑफ द ईयर साई पल्लवी को। सॉन्ग ऑफ द ईयर वे हानिया। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर विक्रांत मैसी सेक्टर 36 के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रवि किशन को, जो कि गोरखपुर के सांसद भी हैं, उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब मिला। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस ज्योतिका को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज हीरा मंडी को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म एमेलिया पेरेज को। तो दोस्तों ये रहे दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों के बारे में जानकारी। आप इसे नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 7 नवंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन ए। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वंदे मातरम का 150वीं एनिवर्सरी इवेंट 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश में चलेगा। इस गीत की रचना बंकिम चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। और दोस्तों नोट डाउन करें, यह गीत सबसे पहले बंग दर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुआ और बाद में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया। पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्र गीत घोषित किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत कब घोषित किया। तो जवाब है 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन सही कर लें, ऑप्शन डी भारत कर लें। भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी।
दोस्तों, इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला है। शिमला समर की है और धर्मशाला है विंटर की। दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह ठाकुर और राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। लोकसभा की सीट है 4, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 68। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नागरिकों के डिजिटल माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मानित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7 नवंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हर साल 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य कैंसर के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना, समय पर जांच करना और दोस्तों उसके महत्व को समझाना और जीवन शैली में सुधार के माध्यम से कैंसर के जोखिम को कम करना। दोस्तों, आपको बता दूं, मैडम क्यूरी एक नोबेल पुरस्कार विजेता थी जिनके रेडियोधर्मिता पर किए गए शोध ने कैंसर की इलाज की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नवंबर को भारत में हॉकी के कितने साल पूरे हो गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारतीय हॉकी के दोस्तों शताब्दी समारोह इस अवसर पर मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 500 जिलों में एक साथ 1000 से अधिक हॉकी मैच आयोजित किए जाएंगे जिनमें 36,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने हॉकी में अब तक 8 ओलंपिक स्वर्ण और 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीता है और भारत में दर्ज पहली प्रतिस्पर्धा हॉकी मैच 1905 में बंगाल में खेला गया था। हॉकी इंडिया के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। स्थापना 2009 में हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की और उपाध्यक्ष हैं नितिन कोहली। पुरुषों के हॉकी टीम के कोच हैं क्रेग फुलटन दक्षिण अफ्रीका के और महिला कोच हैं हरेंद्र सिंह। तो दोस्तों, कुछ हॉकी से संबंधित उपलब्धियों के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लें। पहले हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। 2009 में भारतीय हॉकी एएफएच पुरुषों और भारतीय महिला हॉकी एसोसिएशन का विलय हुआ था। यह भारत में हॉकी के टॉप खेल संघ है और दोस्तों हॉकी इंडिया को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय खेल अकादमी राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता मिली। यह इंटरनेशनल हॉकी एफआईएच, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए और एशियन हॉकी एएचएफ से जुड़े नेशनल हॉकी टीम में शामिल है। दोस्तों, भारत की उपलब्धियों के बारे में जानकारी। भारत का स्वर्णिम युग 1928 से 56 तक, इस अवधि में भारत ने विश्व के सबसे सफल हॉकी राष्ट्र बना जब उसने कांस्टेंटाइन 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक मेडल जीते। एम्स्टर्डम में 1928, लॉस एंजलिस में 1932, बर्लिन में 1936, लंदन में 1948, हेलसिंकी में 1952 और मेलबोर्न में 1956। वर्ष 2025 तक दोस्तों भारत ओलंपिक में पदकों की संख्या इस तरह रही: 8 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य। दोस्तों, विश्व कप
भारत को एक बार प्राप्त हुआ। 1975 में मलेशिया के कुआलालंपुर हॉकी में विश्व कप खिताब जीतकर भारत ने विश्व गौरव प्राप्त किया। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल में अंतरिक्ष एआई डाटा सेंटर बनाने के लिए किस परियोजना की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रोजेक्ट सनकेचर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गूगल ने प्रोजेक्ट सनकेचर की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष में एआई डाटा सेंटर बनाना। यह डाटा सेंटर पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह पर आधारित होगा, जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इन उपग्रहों में गूगल के एआई चिप्स टीपीयूएस लगाए जाएंगे। गूगल 2027 तक 2 प्रोटोटाइप एआई उपग्रह लॉन्च करेगा। यह परियोजना एआई की बढ़ती ऊर्जा मांगों को ध्यान में रखकर बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन चंद्राबाबू नायडू और दोस्तों राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। दोस्तों, आपको बता दें, केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है राज्यों में, और फलों का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईयूसीएन द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान को गुड रैंक दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण आईयूसीएन ने हाल में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की वैश्विक समीक्षा की। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सिक्किम में है, को गुड यानी अच्छी संरक्षण स्थिति वाली रैंक दी गई। यह रैंकिंग दर्शाती है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की प्राकृतिक स्थिति और देखभाल संतोषजनक है। यह भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसे यह गुड रैंक मिली। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा को 2016 में। यह भारत का पहला मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है, यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व का। दोस्तों, कंचनजंगा पर्वत के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह उद्यान कंचनजंगा पर्वत से लिया गया है। कंचनजंगा के बारे में जानकारी, कुल क्षेत्रफल है 1784 वर्ग किलोमीटर। सिक्किम के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25%। दोस्तों, आईयूसीएन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में की गई। मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड है कार है। यह संगठन दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, प्रजाति के संरक्षण और पर्यावरणीय नीति के निर्माण में सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी अफगानिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और मुद्रा है अफगानी और प्रधानमंत्री हैं हसन अखुंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सरेना विलियम्स इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, टेनिस और लैंगिक समानता का प्रतीक
सेरेना विलियम्स को 2025 का प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रमुख पुरस्कार 2025 के बारे में जानकारी। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को मिला। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाजलो क्रासाजा होरकाई को मिला। नोबेल शांति पुरस्कार मिला मारिया कोरिना मचाडो को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला जोएल मोकिर को और साथ में फिलिप अध्ययन और पीटर हाविट को। कृषि मीडिया पुरस्कार मिला अमशी प्रसन्न कुमार को। वीवी नरसिंहा अवार्ड मिला मनमोहन सिंह को। केएमएल इंटरनेशनल अवार्ड यूनिस अहमद को मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मोहनलाल को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक भारत को मिला। पीएन ट्रांसलेटर अवार्ड 2025 गीतांजलि श्री भारत को मिला। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानकारी। और दोस्तों अभी हाल में श्री रविशंकर को भी विश्व शांति में सुरक्षा नेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण अवार्डों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को स्वच्छ औद्योगिक परियोजना पाइपलाइन में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तीसरा स्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी तीसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दया डोंगरे किस भाषा के सिनेमा से जुड़ी थी जिनका हाल में निधन हो गया? दोस्तों वे मराठी सिनेमा से जुड़ी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उनका जन्म 11 मार्च 1940 को पुणे में हुआ था और 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट कौन बनी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शीतल देवी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नवा रायपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह आदिवासी योद्धाओं के सम्मान में भारत का पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मेलानिया ट्रंप इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्नों की संख्या और बेहतर जानकारी कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। आपको वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।